तं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्चिमंशवीर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति न पूषो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसी जब की आखा रही। जिसके हाथों में दीदों ने पतवार है मोहम्मद के नशे में वो मतबार है। कर लिया तूने इस पर जो इतबार है। मूढ़ मन को मति तेरी भरमारी मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसी जब की आखा रही। जिन सहारों का तूने सहारा किया उन सहारों ने बीच धारा किया। न किनारा दिया बस किनारा किया। बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी
भ्रम भमर में फंसी डब के खा रही। चैन पाने को बेचैन होती रही। व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीते रहने को जीवन में रोते रहे। मौत मग में खड़ी मर्शिया गा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी। भ्रम भमर में फंसी जब की खा रही। अभी आ जा तो सदगुरु की दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में। है निजातम नहीं सारे संसार में। मुक्ति तेरी प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी। भ्रम भमर में फंसी जब की खा रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल आप अस्मिता के विषय में श्रवण कर रहे थे। अस्मिता, मैं पना, हूँ पना, आईनेस। अस्मिता कैसे पैदा होती है? तो सूत्र ने कहा दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों के मिलने से एक तीसरी वस्तु खड़ी हो जिसका नाम अस्मिता है, मैं पना है, हूँ पना है, आईनेस है। दोनों के मिलने से, आत्मा बुद्धि दोनों के मिलने से, इसलिए यदि बुद्धि हट जाए तो अस्मिता मिट जाए। बुद्धि जब भी हटती है तो मैंपना खो जाता है। भले निद्रा हो, मूर्छा हो, बेहोशी हो, नशा हो या ध्यान हो या समाधि हो, जब आत्मा पास बुद्धि नहीं होती है उस समय कोई मैंपने का ख्याल आत्मा में नहीं होता। वो ख्याल रहित है, निर्विकल्प है, उसने कभी ख्याल किए नहीं। ख्याल होता है तब बुद्धि कारण, और जैसी बुद्धि होती है तैसे ख्याल खड़ा हो जाता। तो ये मैं बुद्धि के हटने से मैंपना खो जाता है। मैंपना हाँ मैं दुर्ग रोग है, दारू ही समाए, ये सबसे बड़ा रोग है। मैं का मिटना ही परमात्मा को पाना है। खुद ही पर्दा बना दीदार के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। मैंपना सबसे बड़ा पर्दा बन गया उस दीदार के लिए, परमात्मा के लिए। बाद बाकी और कोई पर्दा है ही नहीं, ये मैंपने वाला पर्दा खुद पर्दा बन गया। खुद ही पर्दा बना दीदार के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। ये मैंपना पर्दा बन गया। और बना कहाँ से? कहते चेतन से।
चेतन से आत्मा से उत्पन्न हुआ और आत्मा का ही पर्दा बनकर बैठ गया। भगवान कहते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान ढक गया है, इसलिए सारे प्राणी मोहित है। ज्ञान ढका काय से? अज्ञान से। अज्ञान पैदा कहां हुआ? कहते ज्ञान से। जिससे पैदा हुआ उसी को ढक लिया। जैसे अग्नि से धुआं पैदा होता है और अग्नि को ही ढक लेता है। सूर्य के तापमान से समुद्र में बाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं और उस सूर्य को ही ढक लेते हैं। पैदा उसी सूर्य उसी को ढक लिया। इसी तरह तुम्हारा मैं पैदा हुआ तुमसे और तुम्हें ढककर बैठ गया। खुद ही पर्दा बना दीदार के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। खुद पर्दा बनकर बैठ गया। इसलिए मैं की ममता मारकर और मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5। मैं भी दो तरह का, एक सच्चा मैं, एक झूठा मैं। तो का मैं की ममता मारकर और मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5। 3 शरीरों से, 3 गुणों से, 3 अवस्थाओं से, 4 अंतागण चतुष्ट से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 प्राणों से, 5 तत्वों से उसकी जांच करो। सच्चा मैं, झूठा मैं। सच्चा मैं, झूठा मैं की पहचान क्या है? सच्चा मैं, एक झूठा मैं। जिस मैं का ख्याल होता है वो झूठा है, और जिस मैं का ख्याल नहीं वो सच्चा है। जो मैं पैदा होता मिट जाता मिथ्या है, जो मैं ना तो पैदा हुआ ना मिटता वो सत्य है। जिस में कोई चाह है, कोई कामना, वो मिथ्या है, और जिस में कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, वो सत्य है। जागृत में तुम्हारे पास मैं है। मैं खड़ा तो कोई न कोई चाह जरूर होगी। बिना चाह के मैं रहता ही नहीं। चाहे इसका भोजन है, बिना भोजन के व्यक्ति नहीं बचता है। बिना धूप हवा पानी से पेड़ नहीं बचता है। बिना चारे से पशु नहीं बचता है। इसी तरह से तुम्हारा मैं कोई न कोई चाह है, कोई न कोई कामना है, तभी बचा हुआ। कोई चाह संसारी करता है, कोई पदार्थों करे चाह, संसार चाहिए, पदार्थ चाहिए। और संसार पदार्थों को नहीं चाह तो मुझे सुख की चाह, स्वर्ग की चाह, और अंतिम चाह मुक्ति की चाह, मुक्ति की भी चाह। इसलिए अष्टावक्र महाराज ने एक जगह बोले, निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना, ऐमे बीते बंदा समाधि मन तिष्ठसि। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है। और बंधन क्या है? समाधि मन तिष्ठति। समाधि का अनुष्ठान करता है, समाधि लगाना चाहता है, मुक्ति चाहता है, ये भी चाह है। तो मैं कब तक खड़ा रहता है? जब तक चाह है। यदि चाह सब मिट जाए तो मैं बचेगा नहीं। चाह कोई न हो तो मैं बचता ही नहीं। और दूसरी बात, मैं को मिटा दो तो चाहे खत्म। मैं नहीं होगा तो चाहेगा कौन? ये दोनों साथ साथ चलते, साथ साथ। तो पहली पहचान क्या है? जिस मैं की चाह है वो मिथ्या है, जिस मैं की चाह नहीं वो सत्य है।
जिस मैं का ख्याल है वो मिथ्या है, और जिस मैं का ख्याल नहीं वो सत्य है। जागृत में आप हैं और तुम्हें अपने होने का ख्याल है, सपने में भी तुम्हें अपने होने ख्याल होता है, सुसुप्ति में नींद में तुम्हें अपने होने ख्याल होता है क्या? नहीं होता। इसलिए योग दर्शन कहता है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। ध्यान के लिए स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए। स्वप्न निद्रा का सहारा नहीं, स्वप्न निद्रा के ज्ञान का सहारा। इन्हें सो जाए, हाँ, सोने से बाद मत रोजे सो जाते हो। स्वप्न निद्रा के ज्ञान का सहारा वो क्या है? स्वप्न का ज्ञान। ध्यान के समय स्वप्न के ज्ञान का सहारा लो। जैसे आप सपना देखते हो, सपना देखते हो, उसमें संसार, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये जगत, किसी का ज्ञान होता है? कोई नहीं। सपने में जो सपने चलते हैं उसी को पता चलता है। आप सपने में शरीर छोड़ देते हो, शरीर को, इंद्रियों को, सबको छोड़ दिया। इनको छोड़ देने पर इनका कुछ बिगड़ गया कि तुम्हारा कुछ बिगड़ गया? जब सो जाते सपने में तब इंद्रियां, शरीर कुछ गड़बड़ कर जाती हैं या तुम्हारा गड़बड़ होता कि दोनों ठीक होते हैं? कोई गड़बड़ नहीं, रोज छोड़ देते। सपने में शरीर पड़ा रहता, इंद्रियां पड़ी रहती, ना ये खराब होती हैं और ना तुम्हें लगता कि ये छोड़ के हमारी कुछ कमी लग रही, कुछ भी नहीं लगता। सपने के ज्ञान का सहारा इसी तरह से। यदि सपने में शरीर इंद्रियां हम छोड़ देते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, तो जागरण छोड़ देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? एक तुम्हारे पास एक अनुभव तो है, एक सबूत तो है, और निद्रा के ज्ञान का सहारा। चलो सपने में सपने तो होते हैं, संसार नहीं होता, शरीर नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती, लेकिन मन है, सपने चलते हैं, तमाम ख्याल चलते हैं। लेकिन नींद में वो भी गए, न संसार बचा, न शरीर बचा, न इंद्रियां बची, न मन बचा, न बुद्धि बची, न चित्त बचा, न अहंकार बचा, न देह, न इंद्रिया, अंतर, न अंताकरण। नींद में सब छूट जाता है, तब तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता है क्या? नींद में, सुसुप्ति में सब छूट जाता है, तुम्हारा कुछ बिगड़ता है क्या? कोई कमी लगती है? कहते नहीं। अगर हमने नींद में सबको छोड़ दिया ना तो मर गए। आप ऐसा नहीं कि नींद मर जाता हो, नींद में एक भी मरा होता तो लोग सोने बंद कर दें। हाँ, सांप काटे वाले नहीं सोने देते। जिसको सांप ने काटा है अगर बेहोश हो गया तो गए। इसलिए गांव में थाली बजाते हैं और कीर्तन करते हैं, भरवड़ मचाते, सो न जाए। नींद में सब छूट जाता तो ना तो हम दुखी होते, ना परेशान होते, ना कोई गड़बड़, ना कोई भाव, कुछ नहीं। और ऐसा ना कि हम मिट गए, ऐसे भी नहीं। नींद में मिट जाते होते, सोने बंद कर देते। तो नींद में जब छूट गया सब, तो अब क्यों नहीं छोड़ सकता? होश पूर्व जागते जागते क्यों नहीं छोड़ सकते? एक तुम्हारे पास एक अनुभव, प्रमाणित सबूत है। ये भगवान ने जो दो अवस्थाएं दी हैं, बड़े काम की हैं। ये छुड़ा के दिखाती हैं ऐसा ऐसा होता है। इसलिए योग दर्शन कहता है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए, छूट जाते। तो मैं बता रहा था, जागृत में मैं पना है, सपने में भी मैं पना है, नींद में, सुसुप्ति में कोई मैं पना होता? नींद में आपको अपने होने ख्याल होता? बिल्कुल नहीं होता। और फिर भी आप होते कि नहीं? नींद में हमें अपने होने ख्याल नहीं था, लेकिन आप ये नहीं कहो कि हम मर मिट गए थे, हम थे। अगर थे तुम्हें भरोसा है, वही सच्चा मैं है। अरे तुम्हें लगता हम थे, भले तुम्हें पता न, अज्ञान था, निद्रा थी, बेहोशी थी, मूर्छा थी,
लेकिन थे जरूर, कैसे क्यों थे जरूर, वो सत्य में। और जो ख्याल वाला मैं टूटा, जागृत में ख्याल, सपने में ख्याल, नींद में कोई ख्याल है, सत्य में एक बात। जिस मैं में चाह होती है वो झूठा मैं, और जिस मैं में कोई चाह नहीं वो सत्य में है। जागृत में तो बहुत ही चाह है, पता नहीं क्या क्या चाहते, मुक्ति, ज्ञान, भक्ति, भगवान, कुछ भी सही। सपने में भी चाह खड़ी हो सकती है, लेकिन नींद में, सुषुप्ति में तुम्हें कोई चाह होती है? न संसार की, न भगवान की, न विषय की, न परमात्मा की, कोई चाह नहीं होती। तो जब चाह वही सत्य में है, जिसमें कोई चाह नहीं वो सत्य है। और जो मैं पैदा होता, नष्ट हो जाता, वो मिथ्या है। जो न पैदा होता न वो मिटता, वो सत्य है। जागृत वाला मैं सपने मिट गया, सपने वाला नींद में चला गया, मैं मिट गया। ये सब मिट जाते हैं, लेकिन कभी तुमने अपना अभाव देखा? हम मिट गए थे। तुम्हारे पास कोई ऐसा अनुभव हो कि जब हम नहीं थे? हुआ कभी ऐसा? वही नहीं, हम थे नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। चाहे तुम माला लेकर बैठ जाओ कि हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, हमने, दुनिया चल रहा है, नहीं नहीं, लेकिन कभी भी तुम्हारा अभाव हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं, अभाव हो ही नहीं सकता। अभाव होने का कोई उपाय नहीं। जैसे आप सत्संग हाल में आए, मंदिर में आए, आप कहोगे हम तो पहुंच गए भाई 7:30 बजे, लेकिन वहां कोई नहीं था। 7:30 बजे से 8 बजे तक हाल में बैठे रहे, कोई नहीं था, सूना था। उसके पहले लोग रहे हो, बाद में आए हो, उस समय कोई नहीं था। तो हम कहेंगे उस समय सुना नहीं था, आगे पीछे भले सुना रहा हो, उसमें कोई नहीं था। तो जान कौन रहा था? तुम थे ना। कोई नहीं था, कोई नहीं था का प्रमाण क्या है? आप किस दावे से कहते हो आधा घंटा कोई नहीं था? इसके मतलब आधा घंटा तुम बराबर अभाव को देख रहे थे, खाली पने देख रहे थे, कभी अपना अभाव देख नहीं सकते, हो ही नहीं सकता अभाव। एक बार एक सीधे सज्जन व्यक्ति थे, एक मिल गया ठग। उसने कहा मैं सिद्ध कर सकता हूं तुम यहां पर नहीं हो। ठग तो तमाम तरह ठगे चलती, तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे चलती आज। उसने कहा हम हैं, तो तुम कैसे सिद्ध कर दोगे? नहीं है। कहते मैं कर सकता हूं, बहस लग गई। उसने कहा मैंने सिद्ध कर दिया, यहां पर तुम नहीं हो, तुम्हें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। उसने कहा हम हैं तो कैसे सिद्ध हो जाएगा, हम नहीं है। और यदि हम ना कर पाए सिद्ध तो हम तुम्हें देंगे। बहस हो गई, चालू था, वो थोड़ा सा बोला वाला था। तो ठग ने पूछा कि तुम इस समय दिल्ली हो? कह दिल्ली तो नहीं है। बंबई हो? कहते बंबई भी नहीं। कलकत्ता? कहते कलकत्ता नहीं। हरिद्वार के वहां भी नहीं। अमृतसर का अमृतसर भी नहीं। भोपाल हो? कहते भोपाल नहीं। तो कहते और कहीं हो? कहते और कहीं है। यहां पर तो नहीं। हमने कहा और कहीं हो? कहते हाँ और कहीं है। तो ठग कहता और कहीं हो, यहां पर नहीं, निकाल लो 10,000। और उससे 50,000 ले ली कि तुम यहां पर हो ही नहीं। तुमने कहा और कहीं है, जिस जगह गिनाए वहां नहीं, और कहीं। घर में गया, बड़ा उदास था। भाई ने कहा क्या बात है, सारी घटना सुनाई। उसने कहा मैं सिद्ध कर सकता या नहीं हो, ऐसे से बताई पूरी घटना। उसका भाई कहता तू बैठ, मैं जाता हूं। भाई गए 1 लाख रुपए गड्डी लेकर। वो 10,000 ले चुका था, उसी टोन में था। कहता मैं सिद्ध कर सकता हूं तो यहां पर नहीं हो। कहते कमाल, मैं कैसे सिद्ध कर दोगे? शर्त कर लो, शर्त लगा लो। ठग कहता है 10,000 रुपये, वो कहता नहीं 1 लाख। उसका भाई कहता 1 लाख की शर्त लगा। 1 लाख देकर जब मैंने रखे, तू भी रख। और ठग तो जानता हम तो ठग ही लेंगे, क्या बात। तो ठग ने 1 लाख निकाले, 1 लाख से भाई निकाले, और दोनों उठा के उसने अपने पास रख लिए कि अगर हम जीत जाते तो हमारे, नहीं तो 2 लाख तुम्हारे। तो यहाँ हम जा तो रहे नहीं। कहते ठीक बात। उसने कहा भाई नियम चालू करा,
तुम बम्बई हो के तो नहीं, दिल्ली हो के तो नहीं, हरिद्वार हो के तो नहीं, अमृतसर हो के तो नहीं, भोपाल हो के तो नहीं। उसने कहा और कहीं हो? उसने कहा और कहीं है। तो उसने कहा मैंने सिद्ध कर दिया तुम यहां पर नहीं हो और कहीं हो। मैंने सिद्ध कर दिया यहां पर नहीं हो और कहीं हो, दो 2 लाख। तब कहता महाराज जब यहां पर है ही नहीं तो देखो, जब यहां पर है ही नहीं तो देख कौन। अब दोनों बात फंस गया। अगर कहता है नहीं हो, जब है ही नहीं तो मांग किसे रहा? अब ये सिद्ध कर दे हैं तब तो 2 लाख गए ही गए। कभी आपने अपना अभाव नहीं देखा, अभाव हो नहीं सकता। तो जो मैं पैदा होता मिट जाता वो मिथ्या है, जो ना पैदा हुआ न मिटा। तुम ना पैदा हुए ना मिटते हो, ना जन्म हुआ ना मृत्यु होगी, और होता रहे संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार की। तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, सदा से हो। और जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, ये भी याद रखना। जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु हो सकती क्या? और जिसका जन्म उसे कोई बचा नहीं सकता। तो जब तक आप ये नहीं जान जाओगे कि हमारा जन्म नहीं हुआ, तब तक मृत्यु वैसे नहीं बच सकते हो। जब जन्म ही नहीं हुआ तुम्हारे, जन्म ही नहीं हुआ। इसलिए मांडविक उपनिषद में एक मंत्र आता है, उसमें मंत्र दिया हुआ है कि अनादि माया सुप्तो यदा जीवा पूर्वदते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। ये जीव अनादिकाल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से भूला हुआ, भटका हुआ, बिसरा हुआ, अनादि माया सुप्त। ये जीव अनादिकाल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से भूला हुआ, अनादि माया से सोया हुआ। सोने मतलब नींद नहीं आएगी, सोने मतलब बेहोश। जैसे लोग बोलते नहीं हिंदुओं के लिए, अरे हिंदू तुम सोते रहते, देखो क्या हो रहा। तुम्हारे घर में बोलते तुम सोते हो, तुम्हारी जवान बेटी है, क्या बाहर हो रहा है, मैंने होश नहीं। ये अनादिकाल जीव सोया हुआ, अनादि माया सुप्तो, अनादिकाल जीव सोया हुआ। लेकिन यदा जीवा प्रवृत्ते, लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है, तो क्या बोलता? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम तदा बुद्धते। जागत कहता अजम मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, अनिद्रम मुझमें कभी नींद नहीं आई, असपनम कभी मुझे सपने नहीं हुए, अद्वैतम मुझ अद्वैत तत्सिवा ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होने वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप आगे जन्म लेना चाहते हो कि नहीं, चाहते हो? हाँ, अभी मान लीजिए ना भी पूरा भोग पाए संसार हो, देख लो, डंडे कम लगे हों तो और लगवा दे। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए, सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर पर जीना इसे ना आया। करोड़ों जन्म लग गए, तब से भटक रहे, अभी तक भोगने की वासना नहीं गई, कितना भोग लेंगे। लेकिन वेदांत और आगे की बात करता है। आप कहोगे हम जन्म लेना नहीं चाहते हैं, बात खत्म। लेकिन वेदांत कहता ठीक ढंग से आप गहराई में जाओ तो कहता अजम, जन्म लेने वाली बात नहीं, यही जन्म नहीं हुआ। ये जन्म तुम्हारा सच्चा है कि झूठा? बोलो, जन्म हुआ तुम्हारा? हुआ है, पैदा हुए हो। अगर जन्म हुआ तो मरोगे ही फिर। तो सारे व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म हुआ तो बचपना आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, अंत में मौत आएगी। यही जन्म नहीं हुआ, ये जन्म हुआ नहीं तुम्हारा। वो कहता अजम,
मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ, पैदा नहीं हुए। अनिद्रम, कभी नींद ही नहीं आई। असपन, मुझ में कभी सपने ही नहीं आए। अद्वैतम, मुझ अद्वैत सिवा न कुछ था, न कुछ है, न कुछ होने वाला। वेदांत उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस अमृत को प्राप्त कराता है जो नित्य प्राप्त है। उस दुख को, उस चिंता को, उस भय को, उस मौत को मिटाता है, नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति वेदांत का मौलिक सिद्धांत। नित्य प्राप्त हमारा सच्चिदानंद स्वरूप नित्य प्राप्त है कि उसकी तो प्राप्ति कराता है। नित्य निवृत्ति निवरण करता है। तुम कहोगे नित्य प्राप्त तो क्या प्राप्त कराता, आई तो किसकी क्या विशेषता। और स्वरूप में जब हरि ने दुख किया तो निवारण क्या करता है, तो कल नित्य प्राप्त है ना, अप्राप्ति सा लगता है। नित्य प्राप्त सच्चिदानंद स्वरूप है, अप्राप्त जैसा लगता है, प्राप्त लगता ही नहीं। और नित्य निवृत्त में फंसे से लग रहे हैं, तो क्या करता है, इस लगने को मिटाता है, इस प्रतीति को मिटाता है, इस भ्रांति को तोड़ता है। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के हम बसे भरम के गांव। कबीर कहते हैं, मैं कहता आंखन की देखी तो कहता कागज की लेखी। कागज लिखा तो बोल रहा है, मैं कहता आंखन की देखी, कागज नहीं, बेचारे बिना पढ़े लिखे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और उनके दो पर लोग आजकल पीएचडी करते हैं, इतना गहरा उनका अनुभव। तो उस आनंद की, उस ज्ञान को, उस अमृत प्राप्त कराता नित्य प्राप्त है। उस दुख को, ज्ञान को, भय को मिटाता नित्य निवृत्त है। तो क्या करता है, भ्रम निवारण करता, बस भ्रम निवृत्ति। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के बसे भरम के गांव। भ्रांति मिटाता है, भ्रम से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से। तो भ्रम से तुम खाली माने बैठे तो ये मैं का मिटना ही परमात्मा का पाना है। मैं आवरण बना हुआ है, मैं का मिटना, और मैं को मिटाए कैसा जाए, मैं को मिटाया कैसा जाए। मैं को मिटाएंगे तो मिटाने के लिए एक और मैं खड़ा हो जाएगा। ये रक्त बीज रावण जितना कोशिश करोगे उतना और भागते हैं। मैं पना अलगाव करता है, दूरी करता है, भेद करता है। ये मैंपन मिट जाए तो परमात्मा मिला जाएगा। तुम्हें भगवान मिलेंगे नहीं, ना तुम्हें भगवान मिलेंगे, ना तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कई लोग ये भी बोलते हैं, कहते महाराज मुक्ति में हम कहाँ रहेंगे। कुछ लोग शुभ कर्म करते वो तो स्वर्ग पहुंच गए, बुरे करते वो नरक पहुंच गए। बुरे बराबर हुए तो दोबारा जन्म ले लिया। कोई भूत प्रेत बन गए, कोई देवी देवता बन गए, तो कोई स्वर्ग गया, कोई गोलोक गया, गोधाम गया, फलाने जगह गया। तो मुक्ति में हम कहाँ रहेंगे। आज जरा बात हो जाए ढंग से। अच्छा, आप मुक्ति में कहाँ रहोगे, बोलो। जैसे मिट्टी कहे कि सारे घड़े मकान सब टूट फूट जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, तब कहें उसका सवाल है गलत है। अगर घड़ा कहे, मकान कहे, ढेला कहे, सकोरा कहे कि मिट्टी मिट जाएगी, हम कहाँ रहेंगे, ये चिंता का विषय है कि मिट्टी से वो बने हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी बिना कहीं होंगे नहीं। लेकिन मिट्टी कहे ये मिट जाएंगे, घड़ा मकान दीपक सुराई, तो हम कहाँ रहेंगे। अच्छा आप बताओ फिर मिट्टी कहाँ रहेगी, बोलो।
इतने दिन से सुनते एक आधी बात तो बोल दो। ये सब टूट फूट जाएंगे, मिट्टी कहाँ रहेगी? मिट्टी रह जाएगी। कहाँ क्योंकि बातें खत्म, मिट्टी ही रह जाएगी। कहाँ क्योंकि बातें खत्म। तो कहते मुक्ति में हम कहाँ रहेंगे? अगर मुक्ति कहे कि तुम तो मुक्त होने जा रहे, हमारा क्या होगा, तो विचारणी बात है। फिर मुक्ति में हम कहाँ रहेंगे? अरे मुक्ति में तुम ही रहोगे, कहाँ खो जाएगा? जिस कहाँ की, जिस लोक की कल्पना करते हो वो लोक सब खो जाएगा, तुम ही रह जाओ। हमें ठाकुर, हमें मंदिर खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे इस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, वहां होंगे तो हम होंगे। इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे। तुम्हारे सिवाय कोई बचने वाला ना, न मुक्ति न लोक न धाम। जैसे अब सपना देख रहे, दुनिया भर का सपना चल रहा, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, गंगा, झरना और पहाड़, सब पूरा जगत था। और उस समय सपना देखते समय वो सच्चा लगता था कि झूठा? सच्चा लगता था। अब तुम तो जाग आ गए घर में और मंदिर में, तो सपने तुमने छोड़े होंगे तो वो कहाँ होंगे? अब आंखें भटक रहे होंगे, किसी को परेशान कर रहे होंगे। तुम कहोगे महाराज क्या बात करते हो, सपने है ही नहीं कुछ, उनकी सत्ता ही नहीं है। हमसे बिन सत्ता नहीं, सपने छोड़ के आए। आप छाया छोड़ के आ सकते हो क्या कि छाया छोड़ दी हम अलग खड़े? एक बार स्वामी राम जा रहे थे और एक बच्चा छाया पकड़ने दौड़ रहा, और जितना दौड़े छाया उतनी भागे और रोवे चिल्लाए। बच्चे तो बच्चे, वो दौड़े, जितना दौड़े गिर पड़े, फिर भागे, फिर दौड़े गिर पड़े, रोए पटके, उसको पकड़ना चाहता। वो खड़े होके देखने लगे, भाई क्या मामला है? तो बेटा क्या बात है? कहते महाराज छाया नहीं मिल रही, पकड़ नहीं आ रही, बड़ी कोशिश कर रहे। अच्छा उन्होंने हम पकड़ाते हैं। उन्होंने बुलाया पास में और उसका जो हाथ था सर के ऊपर रख दिया, उसका हाथ सर पर रख दिया, तो छाया में भी उसका हाथ सर पर पहुंच गया। आगे पकड़ छाया, वो हाथ पकड़ने यहाँ पकड़ा, उन्हें हाथ रखा सर पर, तो तैसे वो छाया थी उसके ऊपर भी उसका हाथ छाया पहुंच गया। आगे पकड़ गया, आगे आगे आगे। तो ये मैं, हम परमात्मा को चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। ये चाह ये कामना दूर कराती, पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी सूझबूझ तुझे सोचती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हर दमी हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। एक बार एक सेठ जी थे और बड़े अमीर थे, बढ़िया ऑफिस थी, बहुत धनवान थे। अब बढ़िया उनकी कुर्सी चेयर घूमने वाली, देखा लाखों लोग कुर्सी मंगवाते हैं, और उस कुर्सी पर बैठे हुए थे, चारों तरफ घूमती। पास में बेंचें पड़ी, उनके दोस्त बैठे, चाय पानी गपशप चल रहा था, मटर गश्ती। उस समय वहां संत गुजरे, उनके दरवाजे से। थोड़ा संतों से थोड़ी श्रद्धा थी, थोड़ा प्रेम था। कहते आओ महाराज, चाय नाश्ता चल रहा था, आप भी कुछ चाय नाश्ता कर लो। संत जब घुसने लगे तो सेठ जी कुर्सी से उठे नहीं। दोस्तों ने कहा भाई थोड़े थोड़े खिसक जाओ, इन्हें भी जगह मिल जाए बैठने की। दोस्तों देखा ये नहीं हट रहा, हम क्यों हटे? ये बुला रहा है, जब ये नहीं हट रहा हम क्यों हटे? थोड़ा बहुत खिसके, और संत ने देख लिया कि वास्तविक श्रद्धा नहीं है। अगर बुलाना होता कुर्सी खड़ा होता महाराज। संत ने चल पड़े, कहते महाराज, संत बोले सेठ जी अभी थोड़ा जल्दी में है, फिर देखेंगे। इसी तरह से तुम्हारे हृदय रूपी कुर्सी पर अहंकार रूपी सेठ कब्जा जमाया बैठा हुआ। भगवान आना चाहते ना, भगवान आना चाहते भीतर, तो ये अहंकार रूपी सेठ कहते आ जाओ भगवान, आ जाओ, मेरी आंख में आ जाओ, तुम्हारा रूप देख लो, नंबर 2 की जगह दे रहा है। कान में आ जाओ, नाद सुन लो, तुम्हें स्पर्श कर लूं, तुम्हें चख लूं,
नंबर 2 की जगह देता। जैसे सेठ नंबर 2 की जगह दे ब्रह्मचारी। सेठ कहते इसमें तो मैं ही शोभा पा रहा हूं। इस हृदय रूपी कुर्सी में तुम बैठे हो, भगवान नंबर 2 की जगह देख रहे हो, कहीं आंख से देख लें, कान से सुन लें, फलाना कर लें। और सेठ जी कहते, वो संत बोले सेठ जी से कि भाई देखो, हम बैठेंगे तो उसी जगह पर जा तू बैठा हुआ। संत कहते हैं जब संत संत है, तेरे अंदर इतनी भी गुंजाइश नहीं तो क्यों बुला रहा। संत कहते मैं बैठूंगा तो उसी कुर्सी पर जा तू बैठा हुआ। इस तरह भगवान कहते तेरे हृदय में आऊंगा तो उसी जगह जहां तेरा मैं बैठा हुआ। नंबर 2 की जगह पसंद नहीं। सेठ कहते नहीं यहां तो मैं अच्छा लग रहा हूं, आ जाओ हमारे, आप इसकी शोभा बन जाए। कई लोग शोभा बनाने के लिए संतों को बुलाते हैं, संतों को फोटो टांगते हैं, शोभा बनाने के लिए तमाम उपाय करते हैं। शोभा बनाने के लिए करते रहते, टांग दिया, फोटो सोटो इधर उधर, पूजा पाठ के हाथ सब रख दिए, शोभा बन जाए। ना भगवान से लेना ना संत लेना देना। तो संत नहीं आए, देखा कि श्रद्धा भावना है नहीं, खाली बुला रहा, फॉर्मेलिटी कर रहा। इसी तरह से भगवान को आप बुलाते हो, आजा भगवान तुम्हारा नाम सुनूं, तुम्हारा आंख से देखूं, तुम्हारा सब सुनो, फलाना करो, आजा मेरे मन में बैठ जाओ, फलानी जगह बैठ जाओ। और भगवान भी कहते मैं आऊंगा तो उसी जगह पर जहां तेरा मैं बैठा हुआ। एक समस्या और है कि सेठ की कुर्सी इतनी बड़ी नहीं, दोनों बैठ जाए। अगर संत को बैठाना होगा सेठ उठना ही पड़ेगा। इस तरह हृदय वाली कुर्सी इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हारा मैं भी बना रहे, भगवान भी आ जाए। जब मैं था तो हरि नहीं और अब हरि है हम ना। जब तक तुम्हारे अंदर मैं परमात्मा का नाम निशान नहीं, अब हरि है हम ना है। और जब परमात्मा आया तुम्हारी मैं गई। प्रेम गली अति सांकरी जामे दोने समाए। हृदय वाली गली इतनी सकरी, दो का स्थान नहीं, दो नहीं रह सकते। न सेठ दोनों नहीं बैठ सकते हृदय में, दोनों नहीं। तुम्हारा मैं भी रहे और भगवान रहे। तुम कहो देखो भगवान बैठो, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम कैसे हो। तुम नंबर 2 की जगह देना चाहते हो, नंबर 1 की जगह हृदय वाली तुम बैठे, नंबर 2 की जगह मन इंद्रियां। अच्छा एक बात बताओ, नंबर 2 की जगह जो मिलेगा भगवान कैसा होगा? नंबर 2 का। तो भगवान नंबर 1 चाहिए कि नंबर 2 वाले चाहिए? देख लो, नंबर 2 की जो भगवान मिलेगा वो नंबर 2 का होगा। आप भगवान चाहे थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में तुमने वो भगवान ऐसे कभी नहीं मिले। सेकंड मध्य पुरुष में तू भगवान कहते मुझे तू करके बुला रहा है, तू करे, कुत्ते बुलाए, शर्म नहीं लगती? तो भगवान नहीं, भगवान जिसको मिलने ना तो वह भगवान, न तो तू भगवान, न तो वह ब्रह्म, न तो तू ब्रह्म। जब जाना तो क्या जाना? अहम ब्रह्मास्मि, वेदों के महावाक्य। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, यही विद्या जो भी देगा मुक्ति केवल इसी विद्या से होगी। आपने तमाम भागवतें सुन रखी होंगी, भागवतें सुनाई जाती हैं और जहाँ तमाम परीक्षित होते हैं, तमाम व्यास होते हैं। तुमने 2, 4, 5, 10, 10, 20 भागवत सुन रखी, लेकिन जो भागवत जो होना चाहिए परिणाम वो निकला क्या? आप जरा विचार करो। मैं भी थोड़ी बता दूं। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने गए जंगल में, रास्ता भटक गए, आंधी तूफान आ गया तो भटकाते एक संत के आश्रम पहुंच गए। प्यास लग रही, पानी पानी की आवाज लगाई। संत अपने समाधि स्थित थे, उन्हें क्या पता कौन आया कौन गया। पता भी हो तो क्या मतलब? लोग कहते हमें कुछ तुमने समझा नहीं, हमें कुछ माने नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं की। संत कहते औरों की हस्ती क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चलाऊं।
जो अपनी मैं को घास नहीं डालता तुम्हारी मैं की पूजा करेगा। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजहबों की बस्ती नहीं है बसानी, खुद छोड़ हस्ती बिगाड़ने चला हूं। नए बस हमको नहीं चाहिए, अब यही बस पुराने जलाने चला हूं। नहीं दूसरा को रह पाएगा, हस्ती तुई की मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं। दूसरा बचा नहीं, दूसरे की परवाह, उन्हें दूसरे की परवाह होगी, वो साधन करेगा। देखा कि मैं तो राजा हूं, मेरा बड़ा अपमान किया, तो राजा का अपमान ज्यादा महसूस हुआ। जितना मान होता जिसका ज्यादा, उतना ज्यादा अपमान होता। तो मरा हुआ सांप डाल दिया गले में, इसको भी अपमान कर दें। वो तो चले गए। संत जब समाज जुटे, उन्होंने शराब दे दिया। जिसने सांप गले में डाला, तक्षक नाग बन के 7वें दिन डस लेगा। राजा परीक्षित बात सूचना पहुंच गई, लेकिन उनका नाम ही परीक्षित था। 7वें दिन डस लेगा तो राजा परीक्षित चाहते ऐसा शीश महल बना देते, सांप की एंट्री न हो, राजा तो राजा होते, कुछ भी बना सकते हैं। ये सरकार नहीं बना देती है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा ले रहे होती। और फिर भी धोखे में आ जाए तो जोगी मोगी बुला लेते, पकड़ ले, जोगी को कमी थी क्या। और फिर भी कहीं जोगी आ जाए, पकड़ न पावे, धोखे धड़े में काटे ले, तो डॉक्टर भेज हकीम की पूरी टीम बनाते। सरकार सुरक्षा करती, कितने सुरक्षा कवच होते पार्लियामेंट देख ले। इतने बड़े उग्रवादी सब आए, लेकिन वो कहीं न कहीं बीच में टकरा के खत्म हो गए, वहां तक पहुंचे नहीं। तो लेकिन राजा परीक्षित ने कोई सुरक्षा कवच नहीं लिया, ना तो शीश महल बनवाया, ना उन्होंने जोगी मोगी सांप पकड़ने वाले बुलाए, ना डॉक्टर वैद हकीम बुलाए। उन्होंने भगवान की कथा सुनी, भागवत कथा सुनी, और सुनी कितने 7 दिन। सुनाने वाले सुखदेव महाराज, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता। परीक्षित क्यों कहा गया? देवता अमृत लेकर आए कि महाराज ऐसा करो, तुम अमृत पी लो, कथा हम सुन लेते हैं। भाई सांप के मरने वाली तो बात है, अमृत पी लो, नहीं मरोगे, कथा हम सुन लेते हैं। अच्छा सही से दिल की बात बताना, परिस्थिति जगह तुम होते तो कथा सुनते कि अमृत पीते? अमृत पीने झंझट कथा, पता नहीं कथा कुछ हुआ ना बना। और उन्होंने कथा सुनी, अमृत नहीं पिया, और 7 दिन सुनी। और कैसे सुनी होगी? जिसको पता है 7वें दिन मरने वाले हैं, वो कथा कैसे सुनेगा? एक पलक नहीं झपका होगा, हिला डोला नहीं। 7 दिन कि दिन 7वें 8वां है ही नहीं, 7वें दिन में काम पूरा होना चाहिए। उसके पास 7 दिन थे, तुम्हारे पास कितने? 7 हैं, 8 दिन तो बने नहीं कोई। जिस कल पर हम छोड़ते वो कल काल बनकर आ जाता। 7 दिन एक पलक नहीं झपका। सुनाने वाले तो आत्मपिता थे, तो सकेत हो रहा नहीं। सुनने वाले राजा परीक्षित कौन थे? और मैं बताना चाहता हूं, लोग जिस चक्कर में पढ़ते हैं, कुछ करते जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य ही गलत होता, शुरुआत ही गलत होती। भागवत करा रहे, कुछ पुण्य मिल जाए, कुछ मान्य थी इसलिए करवा रहे, बड़े बुलाओ जिसमें 50 लाख करोड़ खर्च हो तो नाम हो जाए। इन्होंने इतनी बड़ी भागवत कराई, इतने बड़े संत बुलाए। अब जरा विचार करो, मैं कहता हूं कि भागवत सुनने के बाद 7 दिन के बाद तक्षक आया था कि नहीं? उसने काटा कि नहीं? शरीर छूटा कि नहीं? सब तो हुए। सांप, उनके पुण्य के प्रताप सांप तो रुके ही नहीं। पुण्य के प्रताप सांप ने काटना बंद नहीं किया, पुण्य के प्रताप से सांप को जहर भी हो गया, सब कुछ हो गया। अगर राजा परीक्षित ने इसलिए कथा सुनी होती कि कथा के सुनने सांप नहीं आएगा, आएगा तो काटेगा नहीं, और काटेगा शरीर छूटेगा नहीं, तो खड़े को चिल्लाते कथा सुनना बिल्कुल बेकार है। देखो सांप आ रहा, काट रहा, मैं मर रहा हूं, इसलिए सुनी नहीं थी, ये उद्देश्य था ही नहीं। आजकल कैसे नहीं, उन्हें 7 दिन कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, और तक्षक नाग आता है, राजा परीक्षित पैर कर देते हैं।
तेरे जैसे हजारों तक्षक काटते रहे, मुझे छू नहीं सकते। जो काटोगे छूटेगा, मरेगा, मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं। सुनते सुनते ये कब कह सके? जो ने ये बोध हो गया तो राजा प्रजित खुद बोले, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है सोम। सुनाने वाले भागवत, क्या इस विद्या को उपलब्ध है? आप बताओ। अब खुद उपलब्ध नहीं तो किसी को उपलब्ध करा पाएंगे? उसका लक्ष्य तो ये होता, ये लक्ष्य होता है कि सुनने वाला ये बोल पड़े, मैं ब्रह्म हूं। ये ब्रह्मवेत्ता की डकार है, अहम ब्रह्मास्मि। एक बार स्वामी राम चपरासी, उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, छत से चिल्ला रहा था, मैं ब्रह्म हूं, सोमअस्मि शिवोमस्मि निर्कलोकम शुद्धोहम बुद्धोहम। एक सज्जन बोले ने, बड़े ब्रह्म बने घूम रहे हो, छत से कूद पर मैं जानू। तो वो बोले, महाशय जी, अगर तुमने मेरी देह का होता तो कूद भी जाता, ऐसी ऊंची छत ने ना, वो चिंता कर। लेकिन तुम कहते हो ब्रह्म बने घूम रहे हो, कूदो। तो ब्रह्म को कहां से कूदे? अब कहां कूदा मैं? कूदना कादना कैसे होगा? तो इस विद्या को चाहे कोई सुना भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे रामायण सुनो, चाहे भागवत सुनो, चाहे कहीं जाओ, ये विद्या जब तक तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक आप मृत्यु के भय से नहीं छूट सकते हो, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हो। विद्या दे कोई, हम नहीं कहते कि तुम कि भागवत तुम्हारा कल्याण है, भागवत करो, लेकिन ये तो देखो पहले, क्या सुनाने वाले के पास ये अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है, वो होता तो मैं हूं। अगर उसी को नहीं तो मैं कैसे करा देगा? तो वहां पर सेठ जी अब चाहते थे संत आ जाए, कुर्सी उठे नहीं, तुम भी चाहते भगवान मिल जाए, अपने मैं को हटाते नहीं, भगवान मिल जाता है, वो भगवान, तू भगवान नहीं। जिसने जाना परमात्मा न था वो ब्रह्म है, ना तो तू ब्रह्म है, अहम ब्रह्म, प्रथम परम, प्रथम पर्सन, फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष में फर्स्ट पर्सन। जिसने जाना उसने ये जाना मैं ब्रह्म। वेदों के 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वगुण हेतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। ये आत्म तत्व ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ही तो ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप कैसा? ज्ञान, ज्ञान कैसा? वो सत्य है, अनंत है। अब उसी 4था महावाक्य है तत्त्वमसि, 9 बार आया तत्त्वमसि, श्वेत के तो तत्त्वमसि, श्वेत के तो तत्त्वमसि, 3 पद। तत्व वो परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ओतप्रोत है, और तुम मने तू, जीव को बोधक, असी माने है का तत्त्वमसि। इतनी लंबी कथाएं पहले नहीं चलती। गैस संतों के पास, भाई क्या परमात्मा है, कहां परमात्मा, कैसे परमात्मा है, क्या बताओ? उन्होंने कहा तत्त्वमसि, बात खत्म। का वही तू है, जिसकी तलाश करता है, जिसको खोज रहा है, वही तू है। लोग कैसे हो सकते हैं? हम तो आदमी, हम तो स्त्री। चल, अगर ये नहीं लगता तेरे भीतर से, पहले भीतर खोज, फिर पता चल जाए भीतर तो 2 नहीं है, तो ही है, अलग से कोई बचेगा नहीं, सीधा। तो एक बार मैं मिट जाए तब मिला मिला है। मैं को परमात्मा मिलता नहीं, मैं का मिटना ही परमात्मा पाना है। बूंद कभी सागर से मिला नहीं, बूंद सागर से मिलने के बाद में बचा, बूंद का मिटना ही सागर का पाना। लेकिन याद रखना, कल भी बताई थी, तुम सोचो हमें मिट जाए भगवान मिलने से फायदा क्या? बूंद कहे हम मिट गए, सागर से मिलने से फायदा क्या? तो हम कहेंगे बूंद मिट गया, अलगाव मिट गया, उपाधि मिट गई, परिच्छन्नता मिट गई, कि बूंद में जो पानी था वो मिट गया। पानी तो है बूंद में हो, चाहे सागर हो, चाहे गड्ढा हो, तालाब, पानी तो वही है। तो तुम मिट गए, तुम्हारा परिच्छन्नता मिटी, अलगाव मिटा, जीवपना मिटा, लेकिन जो चेतन है वो मिट जाएगा। एक बात और याद रखो, मिटता वही जो मिट सकता है,
सत्य मिटने वाला नहीं, चाहे जितना कोशिश कर रखो। और जो सत्य नहीं है बचाने से भी बचने वाला नहीं, कितनी भी कोशिश करो, कुछ भी कर डालो, वो बचता नहीं। एक बार ये मैं मिटा, मैं, और मैं जब खड़ा रहता तो फिर सारे दुनिया भर के आकार जोड़ लेते। और अहंकार हमेशा अधूरेपन में होता है, जहां अधूरापन हो। एक बार अर्जुन को भी अहंकार हो गया, मैं बड़ा भारी भक्त हूं, भगवान का सबसे बड़े भगवान है और सबसे बड़ा उनको मैं भगत हूं। अहंकार किस तरह हो जाए, और जिनका गड़बड़ होता हनुमान जी से कराया जाता। तो जा रहा था अपने रास्ते, हनुमान से भेंट हुई। हनुमान जी मस्त थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय, मस्ती में थे। पहुंचा अर्जुन, क्या तुमने मचा रखा? श्री राम जय जय राम। अरे भगवान कृष्ण भजन करो, 16 कला का अवतारी थे, क्या भगवान राम लगाए बैठे। उनको देखो जंगल में निकाल दिया गया, राज तिलक हुआ ने जंगल निकाल दिया गया। और जंगल में जाके उनकी सीता चोरी, सीता को नहीं बचा पाए, सीता चोरी हो गई। और उन्हें इतनी भी अकल नहीं कि सीता खोज करते ढूंढते फिरते, हे खगमर्ग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मर्ग नहीं। ये भगवान अपनी घरवाली को बचा नहीं, तब क्या भगवान है ना, अपनी घरवाली को बचा पाए उनका पता। हनुमान जी बोले तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये भगवान का सारा खेल चल रहा था। भगवान राम को निकलने उनकी प्रक्रिया थी, उन निकालने वाला कोई नहीं था। अगर निकलते नहीं तो जंगल में विध्वंस नहीं होता राक्षसों का। राक्षसों को मारने के लिए खुद प्रक्रिया ऐसी बनाई, बाहर निकले। कई तो माध्यम थी खाली, कई सबसे ज्यादा चाहने वाली थी। और दूसरी बात, सीता की चोरी वाली बात करते हो, सीता तो अग्नि में थी। तब तक कर अग्नि में बासा, जब तक करे निशाचर नासा। राक्षसों का जब तक वध करेंगे, अग्नि को सौंप दिया, सीता तुम मेरी संभालो। अग्नि सीता, अगर सीता को रावण हाथ लगाता जल के भस्म हो जाता, वो तो खाली छाया मात्र थी। और ये बात खोजने वाली बात, तो ये तो खाली उनको अपना एक खेल दिखा रहे हैं। और तुम्हें अगर लगता हो ऐसे सच्चा था तो मोह, ऐसा मोह तो पार्वती को भी हो गया, तुम्हें हो जाए कौन बड़ी बात। पार्वती शंकर जी जा रहे थे और भगवान राम ढूंढ रहे थे, हे सीते हे सीते हे सीते, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं, तुमने देखी मेरी सीता। पक्षियों से पहुंचते हैं, हिरणों से पहुंचते हैं, सबसे पहुंचते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती निकले तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जय हो। कामदेव भस्म करने वाले शंकर जी बोले। सती कहती ये तुम्हारे सच्चिदानंद, इनकी घरवाली नहीं बचा पाए, वो चोरी चली गई। और ये अपनी घरवाली को ढूंढ रहे, नहीं पता भी नहीं घरवाली कहाँ है, और रो रहे विलाप कर रहे, हा सीते आई सच्चिदानंद होते। तो भगवान शंकर कहते भाई अगर तुम्हें सच्चिदानंद नहीं लगते, परीक्षा करो देख लो है कि नहीं है, हमें तो कन्फर्म है, तुम्हें कन्फर्म नहीं तो देख लो। और तो वैसे मामला होता, कन्फर्म होना बहुत कठिन काम पड़ता है। तो सती ने सोचा क्या करें, सीता रूप बना लिया। सीता रूप बना के और भगवान खोज रहे थे तो थोड़ा आगे जाके छिप गई, और जैसे भगवान वहां गुजरे तो सामने खड़ी हो गई कि देख लें सीता मिल गई तो खुश हो जाएंगे। सामने जब खड़ी हुई तो भगवान राम हाथ जोड़े, कहने लगे माता आज आप अकेली हो, बोले कहाँ रह गए, वो भागी तो गड़बड़ हो गया, ये तो पहचान हो गई। पहुंच गई दौड़ते दौड़ते हाँफते उठते। भगवान शंकर ने क्या बात परीक्षा कर आए, नहीं किन प्रणाम तुम्हारे नहीं, तुम्हारे जैसे हमें प्रणाम करके आए, तो ये हो जाए वो तो कोई बात नहीं। हनुमान जब तुम्हारे कृष्ण, कहा तुम्हारे कृष्ण थे, एक ग्वाला थे, ऐसे कोई भगवान होते। अर्जुन कहता भाई तुम्हारे राम जो वन वन भटकने वाले, हनुमान कहते भाई तुम्हारे कृष्ण जो गौओं को चराने वाले ग्वाला भगवान, भगवान ग्वाला होते। और बात बढ़ती गई तो अर्जुन कहता भाई तुम्हारे राम, भाई तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे, एक भिलने सबरी नीची जाति वाले इसके जूठे बेर खाते रहे,
वही तुम्हारे राम जो भिलने की बेर खाए थे। हनुमान जी कहते वही तुम्हारे कृष्ण जो माखन दधी चुराए थे। तुम्हारे भगवान चोर थे, हमारे चोर तो नहीं थे। बात बढ़ती चली गया। हनुमान कहते भिलनी जानते हो क्या थी? पूरे भिलनी कर रहे, रास्ता साफ रे, घर राम पधारेंगे, रोज सफाई करके रोज बेर रखती थी। पता नहीं कितने वर्ष गुजर गए, तब से इंतजार कर कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे। तो अर्जुन कहता भगवान कृष्ण, ये तो उनका सारा खेल था, जंगल और सारा खेल था। और अब आगे बढ़ती चली गई। तो हनुमान जी बोले क्योंकि भगवान राम ने कितने राक्षसों वध किया। कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, रावण है, सुबह मारीच, दुनिया भर के कितने वध किया। और जो भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने तो खेल खेल में अगासुर बगासुर पूतना सबको मार बिछा दिया। बैठ बढ़ती चली गई, बैठ बढ़ती चली गई। तो हनुमान जी देखो, भगवान राम ने इतना भारी सेतु बांध दिया समुद्र, तुम्हें मालूम है? तो अर्जुन बोला भाई तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ ढोए थे, बोलो बांधने लिए पत्थर पहाड़ ढोते रहे तो मैं धनुष बाण बांध दूं। भाई तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ ढोए थे। तो हनुमान जी बोलते भाई तुम्हारे कृष्ण जो उखल मदे रोए थे। तुम्हारे भगवान तो पत्थर में उखली मदे रोते रहे, कड़ते रहे। बात बढ़ती चली गई। हनुमान को देखो भाई इतना सेत बांध दिया, जो है जोश में आ गया। ऐसा तो समुद्र में बांध सकते धनुष बाण से। हनुमान जी के होश में रहना, अगर तुम बांध दो तो मेरा अगर पैर बाहर सहन कर ले तो मैं जानू। आ गए जोश में, उठाया धनुष, गांडीव धनुष और बाण छोड़ना शुरू किया। एक में 10, 10 से 100, 100 से 1000 बढ़िया पुल बांध तैयार कर दिया। हनुमान जी देखा हाँ पुल तो बढ़िया मजबूत है। आई इस स्थिति में हनुमान जी को अपनी शक्तियां आती थी, अड़िमा गरिमा महिमा लगिमा। पुल बंधा देख के हनुमान जी ने गए, चले गए जंगल। अब महिमन रूप बनाया, पैर जमीन में, सर आकाश छूता हुआ, इतना विकलाल रूप। और पेड़ उखाड़ के कंधे में के, बगल में के, सर में के, रोम रोम में पत्थर पहाड़ पेड़ सब लाद लिए। और जब इतना विकराल रूप था कि दिन के 12 बजे अंधेरा हो गया, चलने लगे तो पृथ्वी डोलने लगी भार से। अर्जुन देखता है ये दिन में अंधेरा कहां से हो गया। थोड़ी देर जब दमदमाते हनुमान जी पहुंचे, देखा अर्जुन अरे भाई ये तो इतना विकराल रूप, इसने पैर रख दिया कि टूट गया पुल, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कहता हे पारथ के सारथी, तुमको बारंबार प्रणाम कर कमलों से थाम लो, मेरे मन की छुट्टी लगा। हे भगवान कर पुल नहीं टूटना चाहिए। हनुमान जी कहते भगवान अब पुल नहीं बचना चाहिए। अगर भगवान तो हो तो भक्त लोग लड़ाई कराते हैं। और भगवान जानते थे हनुमान के भार से पुल बचने वाला नहीं। तो भगवान अहंकार तो मिटाते, स्वाभिमान नहीं मिटने देते। भगवान कश्यप रूप बनाया, पुल के नीचे पीठ लगाई, तो हनुमान जी ने पैर रखा, भार तो सहन कर गया, टूटा तो नहीं, लेकिन इतना रक्त बन भगवान मुंह से खून निकला, पूरा सागर रक्त बन हो गया। समझ लिया हनुमान जी ने कि भगवान की करामात है। दोनों अपने भाव देखते हैं, अपने अपने भाव का भूखाओं में। और भाव एक सारे भाव से भजते अगर तो भव से बेड़ा पार है। तो एक बार ये तुम्हारा अहम मिट जाए तो परमात्मा पाने देरी नहीं। अब कैसे मिटेगा? अब 2 दिन, अभी अष्टांग योग के विषय में 2 दिन और बताएंगे। 2 दिन मतलब आज शनिवार है ना, इतवार सोमवार 2 दिन बताएंगे। और मंगल को ध्यान का प्रैक्टिकल प्रयोग कराएंगे। दोलन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। जन्मांतर के पाप धोइले, बहे ज्ञान के गंगा, करो रे मन सतसंगा। देह धर्म तू क्यों अपना भे, यह पचरंगा जंगा, करो रे मन सतसंगा।
त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। आत्मरूप शिव राम कृष्ण है, लख कर हो जा चंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। गर्जन कर विज्ञान शिवो हम, उड़े अज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा। आत्मरूप शिव राम कृष्ण है, लग कर हो जा चंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। सच्चिदानंद भगवान